Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 43 and in today's class we are going to talk about want to and wants to. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मेरी वीडियोस के ऊपर अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर वोकैबुलरी की वीडियोस भी अपलोड करें। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो कोर्स की वीडियोस हैं, जो कि मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसकी वीडियोस समटाइम्स जो है वो एक एक हफ्ते के गैप से अपलोड हो रही होती हैं। इट मीन्स कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि जिसकी वजह से मेरी अपनी वीडियोज़ जो है वो लेट हो रही होती हैं। सो स्टूडेंट्स आपके साथ जो शेयर करना था वो ये था कि यूट्यूब पे मुझे एक ऐसा चैनल मिला है जो कि मुझे वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी इफेक्टिव लगा है। अब इस चैनल का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है, एक तो इनकी वीडियोस शॉर्ट होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, 1 से 2 मिनट की वीडियो होती है और उस 1 से 2 मिनट की वीडियो के अंदर जो वर्ड्स सिखाए जा रहे होते हैं एक तो वो एडवांस लेवल के हैं, प्लस ये कि विद एग्जांपल्स उनको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। इस चैनल का नाम है बूस्ट योर वोकैबुलरी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये रेकमेंड करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर विजिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि डेली बेस पे 1 से 2 वर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे और विद एग्जांपल्स इन वीडियोस में सिखाए जाएंगे। तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स तो आज हम बात करने जा रहे हैं वांट टू एंड वांट्स टू की, राइट। अब वांट टू एंड वांट्स टू को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, किस मकसद के लिए यूज करते हैं? एक्चुअली इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिजायर इन द प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस डिजायर इन द प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए, डिजायर ख्वाहिश या तमन्ना, इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में। यानी कि वांट टू और वांट्स टू का जो इस्तेमाल किया जाता है वो मौजूदा वक्त में किसी की ख्वाहिश या तमन्ना को बयान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ख्वाहिश या तमन्ना हम किस तरह से बयान करते हैं? देखिए जैसे कि मैं कहता हूं कि जी मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो अब ये मेरी ख्वाहिश या तमन्ना है, राइट। इसी तरह आप कहते हैं कि जी मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूं। आप जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं ये आपकी ख्वाहिश या तमन्ना है, यानी कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपकी ख्वाहिश या तमन्ना है। सो उस चीज को बयान करने के लिए हम वांट टू और वांट्स टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में चाहता हूं, चाहती हूं, चाहता है, चाहती है और चाहते हैं वगैरह आता है, राइट। मौजूदा वक्त में अगर आपने किसी की भी ख्वाहिश या तमन्ना को बयान करना है तो उसके लिए हम वांट टू और वांट्स टू का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में चाहता हूं, चाहती हूं, चाहता है, चाहती है और चाहते हैं वगैरह आता है, राइट। अब इसकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होगी? इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे उर्दू सेंटेंस को तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट वांट टू और वांट्स टू, यानी कि वांट टू लगाएंगे या फिर वांट्स टू लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, राइट। प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अच्छा अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वांट टू लगाना है या वांट्स टू लगाना है, किसके साथ वांट टू आएगा और किसके साथ वांट्स टू आएगा। तो स्टूडेंट्स विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन वी यूज वांट टू। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट इन 5 में से कोई एक हुआ, आई हुआ, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन क्या है? प्लूरल कहते हैं जमा को, नाउन कहते हैं नामों को, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नाम हुए, जमा नाम हुए तो उस सूरत में भी वांट टू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन इनमें से कोई एक हुआ तो फिर हम वांट्स टू का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये वांट टू और वांट्स टू का जो चक्कर है बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट
पढ़ा हो, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते थे। अब सेम यही चीज यहां पर भी हो रही है कि अब ये आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वांट आ रहा है। अब जब ही, शी, इट या सिंगल नेम लगा तो उसके साथ हमने एस का इजाफा करके उसको वांट्स बना लिया। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं भी आई तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो वहां पर आप वांट टू का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम है तो उसके साथ आपने वांट्स टू का इस्तेमाल करना है। ओके, तो चले आए अब हम कुछ उर्दू में सेंटेंसेस बना के उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूं। मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूं। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई। देन वांट टू या वांट्स टू में से कोई एक लगाना है तो डेफिनेटली सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम वांट टू लगाएंगे। आई वांट टू। देन हमने ये चीज देखनी है कि यहां पर हमारा वर्ब क्या है। सो हमारा वर्ब है यहां पर खरीदना। खरीदना की इंग्लिश है बाय। आई वांट टू बाय। क्या चीज खरीदना चाहते हैं? एक नई गाड़ी, आ न्यू कार। आई वांट टू बाय आ न्यू कार। मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूं, राइट। अब वांट टू को शॉर्टकट बोलने में आप वाना भी कह सकते हैं। आई वाना बाय अ न्यू कार। आई वांट टू बाय अ न्यू कार, ये भी सही है, बट स्पीकिंग के अंदर चूंकि ज्यादातर शॉर्टकट्स यूज किए जाते हैं, सो यू कैन से इट आई वाना बाय अ न्यू कार। तो वांट टू को आप शॉर्टकट वाना भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि वो इंग्लिश सीखना चाहती है। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो वो एक लड़की की इंग्लिश क्या है? शी। देन अब शी के साथ हम वांट टू या वांट्स टू में से कोई एक चूज करेंगे तो डेफिनेटली ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ हम वांट्स टू लगाएंगे। शी वांट्स टू। देन हम ये देखेंगे कि वर्ब क्या है यहाँ पे। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? सीखना। तो सीखना की इंग्लिश क्या है? लर्न। शी वांट्स टू लर्न। क्या सीखना चाहती है? शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश सीखना चाहती है। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हम, वी। सो वी के बाद अब चूंकि वी है तो वी के साथ हम वांट या वांट्स टू में से कोई एक लगाएंगे तो हम यहां पर वांट टू लगाएंगे क्योंकि वी के साथ वांट टू आता है। वी वांट टू। और इसको शॉर्टकट वी वाना। वी वाना। वर्ब क्या है यहां पर? जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या है? गो। वी वाना गो। कहां जाना चाहते हैं? इंग्लैंड। टू इंग्लैंड। वी वाना गो टू इंग्लैंड। हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं, राइट। तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखिएगा, हमारी हजारों ख्वाहिशें, तो किसी भी ख्वाहिश को आपने मौजूदा वक्त में बयान करना है तो उसके लिए आपने वांट टू और वांट्स टू का यूज करना है। आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। देखिए ये मैंने सिर्फ 3 सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे सिर्फ यही 3 बनते हैं, हजारों सेंटेंसेस बनते हैं। आपकी जो मेन चीज है वो ये स्ट्रक्चर है आपकी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ आते हैं तो आपके लिए इन सेंटेंसेस को बनाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपके पास वोकैबुलरी हो, अल्फाज हों, ठीक है। तो बहुत आसानी के साथ आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर पहले हम वांट टू और वांट्स टू 2 चीजें यूज कर रहे थे, तो अब हम सिर्फ वांट टू क्यों नेगेटिव में यूज कर रहे हैं?
तो स्टूडेंट्स उसका आंसर ये है कि देखिए हम जो s या es का इजाफा यहां पर कर रहे थे वो हमने इजाफा do के साथ करके इसको does बना दिया, राइट। यानी कि अब हमें जो सिलेक्शन करनी है वो do या does में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। वही काम जो कि हम want to और wants to में कर रहे थे वही काम अब हमने do या does में से करना है, राइट। क्योंकि यहां पर हमने want के साथ ही s लगा के तो हमने इसको wants बनाया था, ठीक है। अब वही s हमने डू के साथ लगा के, क्योंकि डू के एंड पे ओ आ रहा था तो इसके साथ सिर्फ एस नहीं लगाया जा सकता था, इस वजह से हमने इसके साथ ईएस का इजाफा किया। तो अब वही एस या ईएस जो है वो हमने इसकी बजाय यहां पर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है। तो अब जब ऑलरेडी इसके साथ ये चीज अप्लाई हो चुकी है तो फिर आगे हम वांट के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो काम पीछे हो चुका है, ठीक है। तो अब डू नॉट या डज नॉट इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तरीकाकार वही होगा कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो वहां पर आप डू नॉट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका ही शी इट और सिंगल नाउन होगा तो फिर आप जो है वो डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो देखते हैं हम अपने सेंटेंसेस को। हमारा पहला सेंटेंस है कि हलीमा इस कॉलेज में दाखिला नहीं लेना चाहती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? इट्स हलीमा। ये कौन है? हलीमा यहां पर सब्जेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हलीमा, ओके। आफ्टर दैट डू नॉट और डज नॉट, तो अब चूंकि सिंगल नेम है तो डेफिनेटली इसके साथ डज नॉट आएगा, और डज नॉट का शॉर्टकट है डजंट। डज नॉट का शॉर्टकट क्या है? डजंट। हलीमा डजंट, क्योंकि आपको पता है कि बोलने के अंदर हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं, लेकिन राइटिंग में आप डज नॉट ही पूरा लिखेंगे। राइटिंग में आपने पूरा डज नॉट ही लिखना है। So Halima does not. Then want to. Halima does not want to. अब वो क्या करती है? काम कौन सा नहीं करना चाहती है? दाखिला लेना। तो लेना की इंग्लिश है take. Does not want to take. क्या चीज लेने की बात हो रही है? Admission. So Halima does not want to take admission. कहां पे एडमिशन लेने की बात हो रही है? इस कॉलेज में, in this college. So Halima does not want to take admission in this college. कि हलीमा इस कॉलेज में दाखिला नहीं लेना चाहती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि हम इस होटल में नहीं ठहरना चाहते हैं। So we, सब्जेक्ट यहां पर we है तो we के साथ डेफिनेटली do not आएगा, and the shortcut is don't. We do not. Then want to. We do not want to. वर्ब क्या है यहां पर? काम क्या नहीं करना चाहते हैं? ठहरना नहीं चाहते। सो ठहरना की इंग्लिश है स्टे। वी डू नॉट वांट टू स्टे। कहां ठहरने की बात हो रही है? इस होटल में, इन दिस होटल। इन दिस होटल। सो वी डोंट वांट टू स्टे इन दिस होटल। कि हम इस होटल में स्टे नहीं करना चाहते या हम इस होटल में ठहरना नहीं चाहते। हमारा लास्ट सेंटेंस है कि वो अपनी खालाजाद से शादी नहीं करना चाहता है, यानी कि खालाजाद लड़की से, राइट। सो सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट क्या है यहां पर? सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वो है, यानी कि वो एक लड़का है। सो वो एक लड़का की इंग्लिश क्या है? ही। देन अब ही शी इट या सिंगल नेम के साथ डज नॉट आता है। ही डजंट या डज नॉट। ही डज नॉट। वर्ब क्या है यहां पर? शादी करना। नॉट के बाद हमने वांट टू लगाना है। ही डज नॉट वांट टू। वर्ब क्या है यहां पर? शादी करना, गेट मैरिड। अच्छा, अब यहां पर गेट मैरिड की जगह अगर आप सिर्फ मैरी भी लिखें तब भी सही है। ओके, सो ही डज नॉट वांट टू गेट मैरिड। अब किससे शादी नहीं करना चाहता? अपनी खालाजाद से, हिज cousin, right? So he does not want to get married his cousin, कि वो अपनी कजन से शादी नहीं करना चाहता है या वो अपनी खालाजाद से शादी नहीं करना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसके नेगेटिव्स की समझ आ गई होगी, बट ये चीज याद रखिएगा, आपने जब स्पीकिंग के लिए इसको यूज करना है तो डू नॉट की बजाय आप डोंट यूज करें, डज नॉट की बजाय आप डजंट यूज करें, बिकॉज इन स्पीकिंग मोस्टली वी यूज द शॉर्टकट्स, क्योंकि हम स्पीकिंग में ज्यादातर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखते हैं
कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे। सो इट्स रियली सिंपल, रियली इजी। आपको जैसे कि पहले इस रूल का पता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो जिस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया होता है उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा देने से वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहां पर हमने ये देखना है कि किस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया था। तो हमने नॉट लगाया था डू और डज के बाद। सो इट मीन्स के इस डू और डज में से जो भी कोई एक यूज होगा उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा दें आप, तो वो हमारा सवालिया सेंटेंस बन जाएगा या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। स्टूडेंट्स, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट डू और डज, इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन, डू और डज, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट दैट विच वर्ड वुड बी यूज्ड हियर, कि यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नाउन, देन वी विल चूज do, and if the subject is he, she, it or single name, then we will use does. After that, subject, then want to, then first form of the verb, then object, and at the end there is a question mark, right? अब हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहते हैं। तो आप डू या डज में से कोई एक चूज करना है, लेकिन पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आप है, यू। तो यू के साथ डेफिनेटली डू आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज डू। देन सब्जेक्ट कौन है? आप, डू यू। देन वांट टू, डू यू वांट टू। देन वर्ब क्या है यहां पर? मिलना या मुलाकात करना, डू यू वांट टू मीट, डू यू वांट टू मीट। किससे मिलने की बात हो रही है? अपने वालिदैन से, योर पेरेंट्स। सो डू यू वांट टू मीट योर पेरेंट्स, क्या आप अपने वालिदैन से मिलना चाहते हैं, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि वो क्यों ये मुलाजमत छोड़ना चाहती है, वो क्यों ये मुलाजमत छोड़ना चाहती है। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो आपको इस सेंटेंस के अंदर क्यों जो है ये एक क्वेश्चन वर्ड नजर आ रहा होगा। सो आपको क्वेश्चन वर्ड की क्लास के अंदर मैंने ये चीज बताई थी कि अगर किसी सवाल के अंदर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो इस स्ट्रक्चर से पहले हमें वो क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। तो सबसे पहले अब हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे? सबसे पहले क्यों क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई, राइट? अगर आपने क्वेश्चन वर्ड की क्लास अभी तक अटेंड नहीं की है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन वर्ड वाली क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि पूरा तरीकाकार उस क्लास के अंदर मैंने समझाया हुआ है, राइट? सो वाई के बाद हमने डू या डज में से कोई एक चूज करना है। तो आप देखना है सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़की है, शी। तो आप शी के साथ डेफिनेटली डज का यूज किया जाएगा, वाई डज। देन सब्जेक्ट शी, वाई डज शी। देन वांट टू, वाई डज शी वांट टू। अब वो क्या है यहाँ पे? छोड़ना। छोड़ना की इंग्लिश होती है लीव, वाई डज शी वांट टू लीव। क्या चीज छोड़ने की बात हो रही है? ये मुलाजमत, दिस जॉब। Why does she want to leave this job? कि वो ये जॉब क्यों छोड़ना चाहती है। अच्छा, लीव की जगह पे रिजाइन का वर्ड भी आ सकता है कि why does she want to leave from this job, कि वो इस जॉब से इस्तीफा क्यों देना चाहती है। इस्तीफा क्यों देना चाहती है, ये छोड़ना क्यों चाहती है, बेसिकली मतलब तो एक ही बनता है, राइट? तो आप लीव की जगह रिजाइन का वर्ड भी अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं, राइट? अब हमारा लास्ट सेंटेंस है कि वो कहां अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, राइट? वो कहां अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। अगर इस सेंटेंस को भी आप देखें तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड नजर आ रहा है, कहां। तो कहां को सबसे पहले लगाना है, वेयर। देन डू या डज में से कोई एक चूज करना है, लेकिन यहां पर हमने देखना है सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है वो, लेकिन वो ज्यादा है, राइट? सो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? दे। तो दे के साथ डेफिनेटली डू आएगा, वाई डू दे। डू लगाया, देन सब्जेक्ट लगाया। अब आगे वांट टू, वाई डू दे वांट टू। अब वर्ब क्या है यहां पर? शुरू करना, स्टार्ट। वेयर डू दे वांट टू स्टार्ट, राइट? क्या शुरू करने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर हमारा? कारोबार, अपना कारोबार। वेयर डू दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस, where do they want to start their
बिजनेस, कि वो अपना बिजनेस कहां शुरू करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तीनों की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसकी एक चौथी किस्म होती है जिसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीकाकार सिखाया था। सेम वही फॉर्मूला आपने यहां पर भी अप्लाई करना है, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाएंगे। आई होप सो आपका जो भी ये मॉडल वर्ब हमने आज जो पढ़ा है ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई मसला होता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपका जो भी कंफ्यूजन हो उसे मैं क्लियर करूं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अब आप इंग्लिश को सीखने के साथ साथ पैसे कमा सकते हैं इसी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। जैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरी आज की अर्निंग की बात करूँ तो $25 ये पाकिस्तानी 7,500 रुपये बनते हैं, जो मैंने एक दिन के अंदर कमाए हैं। अगर आप भी मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी डेली बेस पर, तो अभी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको पूरी डिटेल सेंड कर दूँगा। थैंक यू।